धर्मेंद्र में ऐसी बात थी कि उनकी हस्ती मिटती नहीं थी। जी हां, जब राजेश खन्ना के स्टारडम की आंधी आई थी तो एक धर्मेंद्र ही थे जो टिक पाए थे। और राजेश खन्ना के बाद एक बहुत बड़ा सुपरस्टार फिनोमेना आया जिसका नाम था अमिताभ बच्चन। मगर धर्मेंद्र टिके रहे, एक से एक हिट फिल्में देते रहे। इनफैक्ट 1987 में उनकी 11 फिल्में रिलीज हुई थी। 1987 अमिताभ बच्चन के स्टारडम की हाइट, ऊंचाई पर थे अमिताभ बच्चन। मगर उस साल 11 फिल्में रिलीज हुई थी धर्मेंद्र की और 11 में से 8 सुपरहिट थी। ऐसे थे धर्मेंद्र। जी हां, और बात वहां नहीं रुकती। मैं राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन की तो बात कर चुका हूं। अमिताभ बच्चन के बाद जो सुपरस्टार थे यानी शाहरुख खान, उनकी जिंदगी में एक अहम किरदार निभाया धर्मेंद्र ने। एक तरह से कहा जा सकता है कि धर्मेंद्र के 2 फैसलों ने अमिताभ बच्चन को सुपरस्टार बनाया और उसके बाद शाहरुख खान को सुपरस्टार बनाया। जी हां, सही सुना आपने। सबसे पहले दोस्तों मैं बात करना चाहता हूं अमिताभ बच्चन की। आप जानते हैं अमिताभ बच्चन को एंग्री यंग मैन का दर्जा किस फिल्म से मिला? जंजीर से। मगर क्या आप यह भी जानते हैं कि जंजीर पहले ऑफर हुई थी धर्मेंद्र को? धर्मेंद्र की कुछ अनबन हो गई थी प्रकाश मेहरा के साथ और उसके बाद यह फिल्म अमिताभ बच्चन को ऑफर की गई। हालांकि बीच में राजकुमार को भी गई थी, देवानंद को भी गई थी और आखिरकार यह फिल्म ऑफर हुई थी अमिताभ बच्चन को। एंड रेस्ट एज दे से इज हिस्ट्री। देखिए, अगर आप मुझसे निजी तौर पर पूछें तो यह फैसला सही था, क्योंकि देखिए अगर धर्मेंद्र जंजीर में एक्टिंग करते ना तो एक सामान्य फिल्म बनकर रह जाती, एक कमर्शियल हिट बनकर रह जाती। यह अमिताभ बच्चन की रॉ एनर्जी थी उस वक्त की, उनका जो एंग्री यंग मैन का फिनोमेना था जिसने जंजीर को एक ऐतिहासिक फिल्म बना दिया। मगर यह भी हकीकत है कि अगर यह फिल्म धर्मेंद्र ने कर ली होती तो हो सकता है कि अमिताभ बच्चन ना होते। जी हां, और सबसे बड़ी बात, जब अमिताभ बच्चन की आंधी शुरू हुई 1975 में दीवार और शोले के साथ, धर्मेंद्र अपनी जगह बदस्तूर बने रहे 90 के दशक तक। जी हां, 1975 से लेकर 1993 यह वो दौर था जब अमिताभ बच्चन सिंगल मैन फिल्म इंडस्ट्री थे, 1 से लेकर 10 तक। मगर धर्मेंद्र बदस्तूर बने रहे और हिट फिल्में देते रहे। सबसे बड़ी बात, क्या आप जानते हैं कि अमिताभ बच्चन को शोले भी धर्मेंद्र की वजह से मिली? जी हां, सही सुना आपने, धर्मेंद्र की वजह से उन्हें शोले मिली। यानी कि एक तरह से कहा जा सकता है कि अमिताभ बच्चन का जो मुकाम है उसमें धर्मेंद्र का एक बहुत बड़ा योगदान है। और जैसे मैंने बताया ना, 1975 से लेकर 1993 तक अमिताभ बच्चन की एक आंधी थी फिल्म इंडस्ट्री में, कोई उन्हें छू नहीं सकता था। मगर इस दौर में भी अमिताभ बच्चन के सामने उनका वजूद बना रहा। यह वो दौर था दोस्तों जब फिल्म इंडस्ट्री में सिर्फ 4 सुपरस्टार्स की तूती बोलती थी। पहला अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, जितेंद्र और मिथुन चक्रवर्ती। जी हां, और अगर अमिताभ बच्चन के स्टारडम को कोई चुनौती दे रहा था तो वो धर्मेंद्र थे। हालांकि इन दोनों में कोई तुलना नहीं की जा सकती और उसकी वजह यह है दोस्तों, क्योंकि धर्मेंद्र का जो मुकाम रहा है उससे किसी की तुलना नहीं की जा सकती। सबसे बड़ी बात, जब राजेश खन्ना सुपरस्टार बने थे, मैं आपको बता दूं, जब राजेश खन्ना सुपरस्टार बने थे आराधना से और उसके बाद एक के बाद उनकी सुपर डुपर हिट फिल्में आती रहीं, तब फिल्म इंडस्ट्री से सभी स्टार्स गायब हो गए थे। ना देवानंद टिक पाए, ना कोई और, मगर एक धर्मेंद्र थे जो एक के बाद एक हिट फिल्में दे रहे थे। तब उन्हें बात समझ आ गई कि अब वो रोमांटिक हीरो के किरदार में नहीं रह सकते। उसके बाद उन्होंने एक्शन फिल्में शुरू की। और मैं आपको बताना चाहता हूं फिल्म हिस्टोरियन यासिर उस्मान ने उस दौर के बारे में क्या लिखा है, गौर फरमाएं। यासिर उस्मान लिखते हैं, कई साल बाद जब मैं अभिनेता राजेश खन्ना पर अपनी किताब लिख रहा था तो उस समय कई बार लेखक सलीम खान से मुलाकात हुई। उन्होंने राजेश खन्ना के बेमिसाल स्टारडम की नई कहानियां सुनाई। उन्होंने बताया कैसे राजेश खन्ना के कामयाबी की आंधी में इंडस्ट्री के सारे स्टार हिल गए थे सिवाय एक के, वो स्टार थे धर्मेंद्र।
1969 से 1972 वो 3 साल जब राजेश खन्ना कामयाबी के शिखर पर थे, तब धर्मेंद्र ही थे जो जीवन मृत्यु, राजा जानी, लोफर, सीता और गीता और मेरा गांव मेरा देश जैसी बड़ी हिट फिल्में दे रहे थे और कॉमेडी से लेकर रोमांस और एक्शन हर अंदाज में हिट थे। सलीम खान ने बताया था, लेकिन इतने बड़े स्टारडम के बावजूद धर्म जी के लिए परिवार से ज्यादा कुछ नहीं था। इसकी मिसाल देते हुए वो बोले कि जंजीर की कहानी सबसे पहले धर्मेंद्र के पास आई थी। उन्हें कहानी पसंद आई और 2500 रुपए में उन्होंने यह कहानी ले ली। तय हुआ कि उस फिल्म में मुख्य भूमिका धर्मेंद्र निभाएंगे और उनके भाई अजीत सिंह देओल प्रकाश मेहरा के साथ मिलकर इसके निर्माता होंगे। लेकिन इसी दौरान धर्मेंद्र के एक रिश्तेदार की प्रकाश मेहरा से कोई अनबन हो गई। वो रिश्तेदार धर्मेंद्र के पास गए और अपने झगड़े के बारे में बताया। उन्होंने धर्मेंद्र से कहा कि वे प्रकाश मेहरा के साथ काम न करें। धर्मेंद्र ने उनकी बात मान ली। उसी स्क्रिप्ट ने अमिताभ बच्चन को स्टार बना दिया और उन्हें एंग्री यंग मैन के रूप में पहचान दिलाई। देखा आपने, धर्म पाजी के लिए उनके परिवार से बड़ी कोई चीज नहीं थी। वो चाहते तो दोनों में समझौता करा सकते थे, मगर उनके रिश्तेदार को लगा कि प्रकाश मेहरा ने उनकी तौहीन की। और ये हमने देखा। ये ना भूले दोस्तों कि धर्म पाजी से उनके दोनों बेटे बॉबी देओल और सनी देओल इतने करीबी हैं। मैं नहीं भूला हूं, शायद फिल्म फेयर का मंच था। बॉबी देओल, धर्म पाजी और सनी देओल एक मंच पर थे और बॉबी देओल रोने लगते हैं अपने पिता को गले लगाकर कि मेरे पापा जैसा कोई नहीं है। एक एडल्ट ये बातें मंच पर सबके सामने कह रहा है, आंखों में आंसू के साथ। इससे पता चलता है कि धर्मेंद्र से कितना प्यार करते थे उनके बच्चे। और ये ना भूलें कि यहां पर एक पेचीदगी भी थी, क्योंकि ये ना भूलें कि धर्म पाजी की शादी हुई थी प्रकाश कौर से, जिनसे उनके 4 बच्चे हुए थे, जिनमें सनी देओल और बॉबी देओल थे। फिर उन्हें मोहब्बत हो जाती हेमा मालिनी से और वो हेमा मालिनी से भी शादी कर लेते, मगर इसके बावजूद कभी भी सनी देओल या बॉबी देओल में उनके लिए किसी तरह का कोई मनमुटाव, किसी तरह की कोई नफरत नहीं थी। वो अपने परिवार से हमेशा मोहब्बत करते रहे, ये उनकी खास बात थी। और जैसा कुछ देर पहले मैंने बताया दोस्तों कि शाहरुख खान जो इतने बड़े सुपरस्टार हैं, क्या आप जानते हैं कि शाहरुख खान के सुपरस्टार बनने में, यही कहा जाए उनकी पहली फिल्म मिलने में धर्मेंद्र का किरदार था। फिल्म थी दिल आशना है, जिसकी प्रोड्यूसर थी हेमा मालिनी। हेमा मालिनी को शाहरुख खान के तेवर पसंद नहीं आ रहे थे और उन्होंने लगभग मन बना लिया था कि भाई शाहरुख खान को हम फिल्म में नहीं लेंगे, क्योंकि दिल आशना में शाहरुख खान की पहली फिल्म थी। धर्मेंद्र सामने बैठे हुए थे और यासिर उस्मान ने एक बहुत ही दिलचस्प बात बीबीसी के अपने लेख में कही है। यासिर क्या कहते हैं, गौर फरमाएं। 1990 के दशक की शुरुआत में दिल्ली से आए एक टेलीविजन एक्टर शाहरुख खान बॉलीवुड में बड़े मौके की तलाश में थे। हेमा मालिनी उन्हें अपनी फिल्म दिल आशना है में लॉन्च करने पर विचार कर रही थी। उन्होंने शाहरुख खान को मिलने के लिए बुलाया। शाहरुख खान की शाही नाक तो उन्हें पसंद आई, लेकिन वो अब भी पूरी तरह से आश्वस्त नहीं थी। उनका मानना था कि शाहरुख खान पारंपरिक बॉलीवुड हीरो की छवि में पूरी तरह फिट नहीं बैठते। पास ही लुंगी पहने धर्मेंद्र शांत बैठकर उनकी बातचीत सुन रहे थे। उस नर्वस नौजवान के चेहरे पर मासूमियत और आंखों में चिंगारी शायद धर्मेंद्र को नजर आ गई थी। कुछ पल सोचने के बाद धर्मेंद्र ने हेमा से कहा कि उन्हें शाहरुख खान को मौका देना चाहिए। सालों बाद शाहरुख खान ने बताया कि फिल्म की शूटिंग के दौरान धर्मेंद्र उनके पास आए और कहा, तू खुद को इंडस्ट्री में अकेला मत समझना, कोई कुछ भी कहे तो बोलना, तेरे सर पर धर्मेंद्र का हाथ है, कुछ भी हो मैं हूं। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश, मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए। मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। या ये कहा जाए, धर्मेंद्र पाजी ने उनसे कहा था मैं हूं ना, और शाहरुख खान की फिल्म भी आई थी मैं हूं ना। और अब जबकि धर्मेंद्र नहीं रहे हमारे बीच में, शाहरुख खान ने कुछ इस अंदाज में उन्हें याद किया है, इस तस्वीर के साथ जिसमें धर्मेंद्र उन्हें अपना प्यार दे रहे हैं। मैंने बताया ना दोस्तों, 3 सुपरस्टार्स, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन,
शाहरुख खान, और तीनों की जिंदगी में एक अहम किरदार था। जहां तक अमिताभ बच्चन की बात की जाए दोस्तों, तो पर्दे पर यह जोड़ी ऐतिहासिक थी। जी हां, सब जय और वीरू की बात करते हैं, और हम यह ना भूलें, जैसी धर्मेंद्र की धर्मपाजी की मौत की खबर आई तो सबसे पहले शमशान घाट पहुंचने वाले उनका जय था, यानी कि अमिताभ बच्चन। क्या आप जानते हैं कि इन्होंने 4 फिल्में एक साथ की थी, जिनमें 3 की चर्चा सबसे ज्यादा की जाती है। शोले का जय वीरू तो सब जानते हैं, मगर अगर आप मुझसे पूछें ना दोस्तों, तो उनकी फिल्म जो चुपके चुपके थी, जो मेरे हिसाब से ऑल टाइम वन ऑफ द बेस्ट कॉमेडी फिल्म्स थी, उसमें दोनों साथ थे, जिसमें धर्मपाजी ने परिमल त्रिपाठी का किरदार निभाया था। वो हीरो थे और अमिताभ बच्चन साइड हीरो थे। हालांकि मेरा मानना है कि अमिताभ बच्चन ने इसमें एक बेहतरीन परफॉर्मेंस निभाया था, और चुपके चुपके में जो अमिताभ बच्चन का किरदार था ना, दिलीप साहब के मुताबिक चुपके चुपके में जो उनका रोल था, अभिमान दीवार के साथ साथ चुपके चुपके में उन्होंने अपनी जिंदगी का बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया था अमिताभ बच्चन ने। मगर ये दोनों साथ थे, दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे, और यही इनकी खास बात थी। अगर आप चुपके चुपके देखें तो धर्मेंद्र कॉमेडी किरदार निभाया, मगर अमिताभ बच्चन ज्यादा गूफी थे, ज्यादा मजाकिये थे, ज्यादा मासूम दिखाई देते हैं इसके अंदर। वो उसमें एक बहुत ही अच्छा सीन है जिसमें अमिताभ बच्चन जो है वो एक डायलॉग करते हैं, जिसमें वो बार बार मैं कहते हो कि जो तुम हो वो सोचती है कि मैं हूं, जो मैं हूं। तो फिर इसका जवाब में धर्मेंद्र कहते हैं, क्या बकरी की तरह मैं कर रहा है। ब्यूटीफुल फिल्म, ब्यूटीफुल केमिस्ट्री, और यही केमिस्ट्री शोले में दिखाई दी। शोले में भी आप देखिए, धर्मेंद्र दिल फेंक, अमिताभ बच्चन उनका अंदाजा साला नौटंकी घड़ी घड़ी ड्रामा करता है। और खासतौर से वो सीन बसंती की मौसी के साथ, जब अमिताभ बच्चन रिश्ता के लिए जाते हैं और कहते हैं कि क्या करूं मौसी, मेरा तो दिल ही कुछ ऐसा है। और उसके बाद धर्मपाजी जो हैं वो चढ़ जाते हैं ऊपर और कहते हैं कि बुढ़िया चक्की पीसिंग एंड पीसिंग एंड पीसिंग। यानी कि अमिताभ बच्चन और उनका जो किरदार था, मानो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे। और फिर एक और फिल्म आई थी जिसको डायरेक्ट किया था देवानंद के भाई ने, और वो फिल्म जब आई थी दोस्तों, नाम था राम बलराम। राम बलराम हिट रही थी, मगर इतनी भी सुपर हिट नहीं हुई थी। मगर मैं नहीं भूला हूं, हम सब बच्चे थे, और हम सब बच्चे ना दोस्तों उसका गाना बहुत गाते थे। एक रास्ता आहा आहा दो राही, आहा आहा एक चोर एक सिपाही, आहा आहा। और ये वो दौर था जब अमिताभ बच्चन फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार थे, मगर धर्मेंद्र की ऐसी हैसियत थी कि उनके सामने कोई सुपरस्टार नहीं टिक पाता था। अगर आप आज भी राम बलराम देखें ना, तो आपको यह लगेगा कि असल हीरो धर्मेंद्र हैं, क्योंकि इस फिल्म के अंदर वो बड़े भाई का किरदार भी निभा रहे हैं। हालांकि देखिए, अगर आप मुझसे पूछें अभिनय के मायने में, अभिनय एक्टिंग के मायने में, धर्मेंद्र अमिताभ बच्चन के सामने कहीं नहीं ठहरते हैं। देखिए, वो आज हमारे बीच नहीं है, बट वी शुड बी ऑनेस्ट अबाउट इट। मगर जो करिश्मा की बात है, स्क्रीन पर करिश्मा की बात है, उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। धर्मपाजी इतने हैंडसम थे। आप उनकी ब्लैक एंड व्हाइट की फिल्में देखिए, ब्लैक एंड व्हाइट की फिल्मों में जब वो गाते थे, इनैक्ट करते थे, सत्यकाम देखिए, अनुपमा देखिए, व्हाट अ हैंडसम गाय। और यही वजह है कि मीना कुमारी से लेकर जीनत अमान से लेकर हेमा मालिनी से लेकर सब उन पर फिदा रहे हैं। यह धर्मपाजी का जलवा था। धर्मपाजी हम सब आपको ताउम्र याद रखेंगे। और आप जानते हैं, ये मेरी खुशकिस्मती है कि जब मैं एबीपी न्यूज में काम कर रहा था, तब मैंने धर्मपाजी का इंटरव्यू किया था। और मुझे इस बात की खुशी है कि उनकी जिंदगी के जो तमाम लम्हे थे, खासतौर से उनकी जो एक्टिंग के तमाम हाई पॉइंट्स थे, उसकी मैंने उनसे चर्चा की थी। चाहे चुपके चुपके हो, चाहे शोले हो, चाहे अमिताभ बच्चन के साथ उनके जो रिश्ते हो। और धर्मपाजी की बात आप जानते हैं, सबसे खूबसूरत बात उनकी क्या थी? कुछ लोग कह सकते हैं कि उनका कोई फिल्टर नहीं था, यानी कि जो बात उनके मन में है वही उनकी जुबान में है। और यही खास बात इनके पूरे परिवार की है। और यही वजह है कि बॉलीवुड में शायद सनी देओल और बॉबी देओल वो मुकाम नहीं बना पाए, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री की जो पेचीदगियां हैं ना, यानी कि आप किस तरह से सर्वाइव करें,
जो पॉलिटिक्स है, जो राजनीति है फिल्म इंडस्ट्री की, उससे परे थे। और धर्मपाजी की बात यह देखिए, यह व्यक्ति ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों से लेकर, क्योंकि एक बात बता दूं, अमिताभ बच्चन ने किसी ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म में काम नहीं किया, मगर अगर आप धर्मपाजी को देखें तो ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों से लेकर अभी हाल में, क्या आप जानते हैं, अभी भी उनकी 3 फिल्में आ रही हैं। सही सुना आपने, जिसमें एक 21 है, एक दिल लगी नाम की फिल्म है। 3 फिल्में अभी भी आ रही हैं, यानी कि धर्मपाजी बेशक हमारे बीच नहीं है, मगर अभी कुछ फिल्में आने वाली हैं। हाल ही में उनकी एक फिल्म आई थी, रॉकी रानी की प्रेम कहानी। तो कहने का अर्थ साफ है, यह व्यक्ति अपने वजूद को, अपने रेलेवेंस को 2025 में भी बनाए रख रहा था। अब भी फिल्म मेकर्स धर्मेंद्र के पास जाते हैं, क्यों? नो डाउट धर्मपाजी का करिश्मा, मगर हां, हर फिल्म मेकर के दिल में कहीं ना कहीं धर्मपाजी बसते हैं। कुछ लोग नॉस्टैल्जिक कारणों से, रूमानी कारणों से, और चूंकि हर वो व्यक्ति जो आज की तारीख में 30, 40, 50 साल का है, हर वो डायरेक्टर, उसने कभी ना कभी धर्मपाजी की फिल्मों को देखा होगा और उससे इंस्पायर हुआ होगा। लिहाजा धर्मपाजी को कोई इग्नोर नहीं कर सकता। यही वजह है कि 2025 में भी वो अपना रेलेवेंस बनाए रख रहे थे, और अभी उनकी 3 और फिल्में आने वाली हैं। आप जानते हैं, कल ही मैंने अपने कार्यक्रम में कहा था कि धर्मपाजी की कम से कम 3 ऐसी फिल्में हैं 90 के दशक में जो बनकर तैयार हो गई थी, मगर वो आज तक रिलीज नहीं हुई हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि उनके प्रोड्यूसर्स उन फिल्मों को दोबारा रिलीज करेंगे। बहुत जरूरी हो जाता है दोस्तों, क्योंकि इतना प्यार इस इंसान ने हम सबसे हासिल किया है। वो फिल्में जो रिलीज नहीं हो पाई, उसे दोबारा देखा जाए। मैं जानता हूं कि 90s में वो सुरिंदर कपूर और कांति शाह जैसे डायरेक्टर्स के साथ काम करने लगे थे, बी ग्रेड फिल्मों में काम करने लगे थे, और यह दौर कम से कम 10-12 साल चला। यानी कि 90 के पूरे दशक में 2003 तक वो ऐसी फिल्मों में काम कर रहे थे, निहायत ही वाहियात फिल्मों में। मगर फिर उन्होंने एक ब्रेक लिया, और फिर आपको याद होगा उनकी फिल्म जॉनी गद्दार आई, लाइफ इन मेट्रो आई, और यहां पर इन्होंने बहुत सेंसिटिव किरदार निभाए। जॉनी गद्दार तो मुझे ऐसा लगता है इट वॉज एन अवार्ड विनिंग परफॉर्मेंस। इनफैक्ट ये एक अजीबोगरीब बात रही कि फिल्म फेयर ने कभी भी उन्हें काबिल नहीं समझा, जबकि धर्मेंद्र वो थे जिन्होंने सत्यकाम जैसा किरदार निभाया, अनुपमा, चुपके चुपके, बेहतरीन परफॉर्मेंसेस दिए हैं, मगर आज तक, कैन यू बिलीव इट, फिल्म फेयर ने उन्हें एक भी अवार्ड नहीं दिया, ना सपोर्टिंग एक्टर का, ना लीड एक्टर का। और हां, मैं नहीं भूला हूं, जब फिल्म फेयर ने उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट से नवाजा था और अमिताभ बच्चन ने अवार्ड दिया था, तब धर्मपाजी मंच पर छा गए थे। वो बोलते गए मानो दिल की सारी भड़ास निकाल रहे हो कि तुम लोगों ने मुझे एक भी अवार्ड नहीं दिया, और आज जब तुमने अवार्ड दिया है लाइफ टाइम अचीवमेंट, तो मैं अपने दिल की सारी बातें बयां कर दूंगा। और जैसे मैंने कहा ना, जो दिल में था वही जुबान में था। मुझसे इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि अमिताभ बच्चन मेरे सामने कभी टिक नहीं सकता। आज भी मैं उसे चैलेंज देता हूं, आ जाओ मेरे सामने। और यह अहंकार नहीं था, एक ऐसा व्यक्ति जो दिल का साफ था, जो पॉलिटिक्स में विश्वास नहीं करता था, और बावजूद इसके इतने लंबे अरसे तक धर्मेंद्र फिल्म इंडस्ट्री में सरवाइव कर गए और अपना मुकाम बनाए रखा। सलाम धर्मपाजी। अविसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।